हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों को मैं मिक्स क्वेश्चन कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजन या वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों पार्श्व से निकल जाती, उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। और हिंदी का जो पार्श्विक व्यंजन है वो कौन होता है? ऑप्शन बी। काव्य कृति आवाज भी एक जगह है। काव्य कृति है, आवाज भी एक जगह है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ऑप्शन डी, मंगलेश डबराल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुमायूनी बोली की उपबोली कौन सी है? तो कुमाऊनी बोली की उपबोली इनमें से कौन सी है? खसपर्जिया। ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? देखो भाई, आपको याद रखना है कि श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनकी रचनाएं हैं, जबकि साहित्य का श्रेय और प्रिय ये इनकी रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना है प्रभाकर माचवे की। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, यानी कि जो ज्ञ है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना है ये ज ध्वनियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए आंसर होगा सी। ऑप्शन सी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन संयुक्त स्वर है? ऑप्शन सी, ए आपका संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी। ऑप्शन सी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अर्क। अर्क जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी राकेश, मयंक, सोम चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण, अन्वेक्षण का जो शब्द है इसका संधि कौन सी संधि है अन्वेषण में? यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क व इत्री 10 का ऑप्शन सी। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो सरकारी पत्रों में हम किसकी गणना नहीं करते हैं? देखो, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक की तो गणना होती है, लेकिन जो हमारा क्या होता है, सूची पत्र होता है, उसकी गणना नहीं होती है। 11 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या का दृश्य श्रव्य माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है जनसंख्या का? वीडियो कैसेट्स। ऑप्शन सी, 12 का सी। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मारदंड ये था। अजात शत्रु का अर्थ क्या है? अजात शत्रु का अर्थ है क्या? जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो कारक बताना है आपने यहाँ पर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से संबंध को दर्शा रहा है, अतः कर्ता ने कर्म को करण से, किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी विपरीत कार्य को करना। नेक्स्ट, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? तो देखो, बादल राग इनकी रचना है। ठीक है। जनता का आदमी ये जो है आलोक धनवा की रचना है। उषा की बात करूं तो ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और शहर से स्वीकारा ये मुक्तिबोध की रचना है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। इनमें से तलब का अर्थ कौन सा नहीं है? तलब का मतलब होता है चाह, बुलावा, वेतन, तीनों होता है, लेकिन आवेश नहीं होता है। ऑप्शन बी। इनमें से सोने शब्द, सोना, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो 19 का ऑप्शन होगा डी, अर्णव। क्या होगा? अर्णव। ठीक है ना। अर्णव सोने का पर्यायवाची नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची ताम्रस, जातरूप, हाटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक 20 का ए मनोहर श्याम जोशी है। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता क्या है? एल्गोरिदम की प्रमुख विशेषता आपसे पूछा है तो वो है गिनत। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन बी जावा। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो ये रैम, सीपीयू, फाइल्स एंड डिस्क। तो 26 का क्या हो जाएगा? डी, सभी के सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो ये ऑप्शन ए आहत सिक्के। अनुच्छेद 338 से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो ये है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसे प्रारंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल क्या था? एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया। सबसे नीचे शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है ना, ये वायुमंडल की क्या होती है? सबसे ऊपर की परत होती है। सो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, बहिर्मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है वो है आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। जेट स्ट्रीम, अल नीनो, तापमान विभिन्नता भारतीय मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स है ना, आल्प्स की घाटी में पाई जाती हैं? तो ये है आपका 35 का बी, फन। ठीक है, बी। फॉन आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली एक गर्म और शुष्क पवन है। इसका जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? तो देखो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात तो है केरल का। केरल में 1084 है। ठीक है, 1000 पुरुषों में सबसे 1084 महिलाएं हैं, सोचो। और हरियाणा में जो है सबसे कम है। कितना है हरियाणा में? 879 है, 879। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप है ना, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? देखो, दुमका नहीं है, बाकी बोलंगीर है, आप बालंगीर या बोलंगीर, कोरापुट है, एंड काला हांडी भी है, संबलपुर भी है। ये बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। लेकिन रांची, पलामू, दुमका है, दुमका या डुमका, लोहर दंगा झारखंड के ये बॉक्साइट क्षेत्र है। ठीक है, प्रमुख। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादन के लिए कहवा उत्पादन नहीं है? विश्व में कहवा उत्पादक देश एक कौन सा नहीं है? सो कौन सा नहीं है? 38। ऑप्शन डी, चिली नहीं है। भारत में विश्व में कहवा उत्पादन में ब्राजील, वियतनाम, इक्वेडोर, कोलंबिया, इंडोनेशिया, चिली ये आते हैं। चिली कहवा इंडोनेशिया आता है लेकिन चिली नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये है 100।
कितना है 100%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति यहाँ पर है। नेक्स्ट है कि अटल वयो अभ्युदय योजना AVY किसके लिए है? सो ये है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी? तो ये जो कम हुआ था वो था कृषि, आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर, और सकारात्मक वृद्धि भी इसने दिखाई दी। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये है आपका प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये परगना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जिसकी देखो भाई स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी, कब? 1888 में। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 47। तो पंजाब में जो कूका आंदोलन था इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी। सो राम सिंह यहाँ पर होगा। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे राम सिंह, इन्होंने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये है आपके मार्गरेट अल्वा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 36वें, तो आंसर होगा डी, कर्नाटक का हुबली, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत की निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है, 50 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकलेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो वो था बेरूबारी यूनियन इन री, ठीक है। 52 का ए हो जाएगा। ये 1960 का वाद है और यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं है। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो वो हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 के रूप में काम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ठीक है। 55 क्या कहता है? निम्न में से कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा जो आधार है वो नहीं हो सकता? तो वो नहीं हो सकता है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 57, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? ऑप्शन सी, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के प्रेसिडेंट थे। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं? सो करेक्ट आंसर होगा 58 का सी, पोंडुचेरी। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और जो सबसे कम न्यूनतम स्कोर है ना वो है झारखंड और बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सी टीम है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची और
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अर्जेंटीना और फ्रांस और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें जीत चुका है, ठीक है ना। और जो फीफा कप होता है ना, विश्व कप, ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो वो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था। जैवलिन, भाला फेंक ऑप्शन। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाट, जो व्यास घाटी है, इनको जोड़ता है? तो ये है आप लोगों का बी, सिनला दर्रा। ये पूर्वी कुमाऊं में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मिजोट्रॉपिस पैलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखना है। तो देखिएगा तो देखो भाई, यहाँ पर ये क्या होता है, ये वर्ष भर पाई जाने वाली झाड़ी होती है जो विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। इन प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र यानी कि 10 वर्ग किलोमीटर से कम के आधार पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो होगा, ये तो ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध, ये भी सही है। ये प्रजाति वन कटा, आवास विखंडन तथा वनागिन के कारण खतरे में है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर बी। 2 और 3 आपका क्या है यहाँ पर सही है। आगे है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये प्लास्टिक जो है ना, भीमताल में प्लास्टिक, कहाँ पर? भीमताल, ऑप्शन डी। भीमताल में प्लास्टिक से प्रत्येक माह 50 से 70 हजार डीजल का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है भीमताल। हिमालय मसाला उद्यान ... में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। तो कहाँ? सो याद रखना है, सोनी रानीखेत, ठीक है। नवनिर्मित देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन अस्तित्व में आ गया। ये पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला हिमालयी मसाला उद्यान है। तो सोनी रानीखेत ऑप्शन सी हो जाएगा। इस उद्यान का उद्घाटन प्रसिद्ध इतिहासकार पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर पाठक ने किया था। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? 65 का ये डेप्सा दर्रा नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? डेप्सा दर्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखते हैं क्या है। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी? नंदाकोट की 6861 मीटर है, ऑप्शन 6861 मीटर, ऑप्शन सी। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के कौन से जिले में लोकेटेड है? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी के तट पर है, ऑप्शन सी। 15 से 16 फीट लंबी और 2 से 6 फीट ऊंची प्राकृतिक गुफा है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो ये चमोली में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हिमनद और अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री गंगा नदी का। सतोपंथ, बताओ। सतोपंथ हिमनद उत्तराखंड के चमोली जो है, चमोली जिले के बद्रीनाथ के पास है। अलकनंदा का उद्गम स्थल है, ये भी मिलम है, ठीक है। मिलम हिमनद त्रिशूल पर्वत के दक्षिण में लोकेटेड है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है जो कि पिथौरागढ़ में है। तो ये गंगोत्री के माना घाटी में तो होगा नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। भागीरथ की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है कि ये बद्रीनाथ के पास लोकेटेड है, ठीक है। एंड जो हमारा सतोपंथ और भागीरथ ग्लेशियर नीलकंठ पर्वत के पूर्व में एक मुख की भांति लोकेटेड है और ये आपका चमोली में। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई। ये परिषद सरकार की उपेक्षाकृत जो नीति और राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारण स्थापित की गई थी और इसमें ऑप्शन डी दर्शन लाल पांडे नहीं थे।
इसके जो सदस्य थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, प्रेम वल्लभ भाई पटेल, मोहन जोशी, ये सारे लोग यहाँ पर शामिल थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष ... में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये है 1988, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? देवस्थल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है 74 का ये 7वां स्थान रहा है और केरल इसमें पहले नंबर पर है। उत्तराखंड उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? फिल्म उद्योग नहीं आता है इसमें इतना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या जो है सबसे कम है? 2011 के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो वो है बागेश्वर। हरिद्वार की 18,90,422, देहरादून की 16,96,694, पिथौरागढ़ की 4,83,439 है, बागेश्वर की 2,59,898 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो वो था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। कोविड के दौरान इसे शुरू किया गया था। होप यहाँ पर क्या होगा? होप, यानी कि इसका हिंदी में होता है आशा। ठीक है, इस पोर्टल की शुरुआत मई 2020 में दैट टाइम पे जो सीएम थे वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? सो करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अजयपाल। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अजयपाल। गढ़वाल वंश का 37वां राजा 1490 ईस्वी में राजा बना। इसने सबसे पहले तो 52 गढ़ों में विभाजित सभी गढ़ों पर एक छत्र शासन स्थापित कर गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? और शाहजहां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो वो थे मुकुंदीलाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। क्या है 81? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? बताइएगा 81। तो देखो भाई, अगर कुमाऊं परिषद की बात करते हैं ना तो इसका गठन तो 1916 में हुआ था। 1926 तो होगा नहीं। अल्मोड़ा कांग्रेस तो ये 1912 था। 1927 तो होगा नहीं। हिमालय सेवा संघ की बात करें तो ये 1938 था और गढ़वाल जागृति संस्था 1939। आपसे पूछा है कि कौन सही सुमेलित है तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? अल्मोड़ा को। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? 84 का बी, भिंदी। ठीक है, ये अल्पाइन वन क्षेत्र में आता है। और देखो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में 2800 से लेकर 3800 मीटर की वाली जो हाइट होती है वहाँ पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये मेहंदी नहीं आता है। आगे है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गगन भी है, खोह भी है और अरिल भी है। सो कौन नहीं है? लिसार नहीं है। कौन सी नहीं है? लिसार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेटेशल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से सही है? 86 का सी यहाँ पर सही होगा। ये भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये हेली नेशनल पार्क था। इसका जो एरिया है
वो कितना है? 1318.54 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर और कस्बे शामिल किए गए? ऑप्शन बी 3, यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का पहला कमिश्नर था? 3 मई 1815 ईस्वी में गार्टनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है गोरखाओं को पराजित करने के बाद। तो क्या हो जाएगा? ई एडवर्ड गार्टनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? हरसेवक दास थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? 22 सीटें थी, ऑप्शन सी। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए पहला चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव 2002 में हुआ था, फरवरी। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है? 91। 91 का ऑप्शन सी होगा आपका नानक मत्ता, अनुसूचित जनजाति। एक है चक्राता देहरादून, नानक मत्ता उधम सिंह ने। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये था यहाँ पर 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ। 1 अगस्त 2000 को विधेयक पर हस्ताक्षर हुए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो वो था दीक्षित आयोग। कौन था? दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? फिर से 94, 30%। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? 2021 में। ये उत्तराखंड के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेलों में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में जो है घोषित किया गया है? जागरा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरियाली मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, जागरा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो था भीष्मचंद। कौन था? भीष्मचंद। 97 का ए हो जाएगा भीष्मचंद। 16वीं शताब्दी में इसने कराया था और अल्मोड़ा को पहले आलमनगर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकों को शरण प्रदान की थी? पृथ्वीपत शाह ने सुलेमान सिकों को शरण दी थी और पृथ्वीपति शाह महीपति शाह का बेटा है। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? कूद कहलाता था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? महीपत शाह, ठीक है। महीपति शाह पंवार वंश का सबसे अधिक उम्र में बनने वाला राजा था। महीपति ने ही तिब्बत पर 3 बार अटैक भी किया था, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। भाई जल्दी से बताओ कि आप लोगों का कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।